जय मसीह की। जय मसीह की। What a great thing it is to come and meet you all once again. एक बार फिर आपसे मुलाकात करना सच में ये कितनी महान बात है। It is so good to have fellowship with you all. आप सभी के साथ में संगति करना बहुत ही अद्भुत बात है। I am so happy that my viewers have been really following the messages. और मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि हमारे सभी दर्शक जो हैं वो इन संदेशों को समझ रहे हैं। You have called me and you have told me that this messages upon the Holy Spirit have been very useful to you. और आपने सच में फोन करके मुझे बताया कि पवित्र आत्मा के बारे में ये जो संदेश हैं ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। I want to praise God for that. मैं इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। You know, it is very important for us to know as Christians. जानते हैं विश्वासी के नाते हमें ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है The provision that God has made for us. कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्रयोजन किया है। We need to know about the triune God. हमें त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानना है। God the Father, पिता परमेश्वर, God the Son, पुत्र परमेश्वर and God the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा परमेश्वर। So I would like for you to understand all of these things and the importance of all of these things as we go along. और जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं मैं चाहती हूँ कि आप इन बातों को समझें और इसके महत्व को जान लें। Today is the third time we are going to be talking about the Holy Spirit. आज हम तीसरी बार यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। You know, we can write all the books in this world, but we can never ever be able to exhaust all that God the Holy Spirit is to us. हम इस संसार में बहुत सी किताबें लिख सकते हैं लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए जो है उसे हम कभी किताबों में लिख नहीं पाते हैं। Nor can we actually come to a fullest understanding of what God has provided for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए किस बात का प्रयोजन करके रखा है उसे हम कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। When Jesus was going to be taken away into heaven, जब यीशु को वहाँ पर स्वर्ग में उठाया जाना था, He told us in the book of Acts chapter 1 and verse 8. प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 में उसने हमसे कहा, He says, I'm going away, उसने कहा कि मैं तो जा रहा but हूँ, I will send you a helper. लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। I will send you the Holy Spirit. मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। He will give you power. वो तुम्हें सामर्थ देगा। He will give you power to witness for me, वो तुम्हें सामर्थ देगा कि तुम मेरे लिए गवाह हो जाओ, to live for कि me. तुम मेरे लिए जीवित रहो। And so we see that the Spirit of God, as it descended upon the earth, और जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर इस पृथ्वी पर उतर आया, it descended as a violent wind तो ये तो एक बहुत ही आंधी के जैसे आया and like flames of और fire. आग की सी जीभों के जैसे आया। Now, my friends, you all know और मेरे दोस्तों आप सभी जानते हैं that in December last year, कि पिछले साल दिसंबर में Chennai experienced a storm. चेन्नई में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। It is like a cyclone, ये तो मानो एक बवंडर था and there was a very heavy wind. और बहुत तेजी से हवा चल रही थी। You know that there were so many trees which fell to the ground. आप जानते हैं बहुत से पेड़ जो है वो तो नीचे जमीन पर गिर गए। Many, the old trees, the young trees, they all fell on the और ground. यहाँ तक कि जो पुराने पेड़ थे, जो नए पेड़ थे, सभी नीचे गिर गए। Some of the trees were uprooted from the root, they fell down. और कुछ ऐसे पेड़ थे जो कि जड़ से उखड़ कर नीचे गिर गए। Though that wind was violent, वो जो आंधी थी वो तो बहुत ही तेज थी many shelters were razed to the ground. और बहुत सी जो छतें थी जो वो तो पूरी तरह से उखड़ कर नीचे गिर गई। All the billboards flew away. और सारे जो बिलबोर्ड्स थे, इश्तिहार के जो रास्ते पर लगे हुए थे, वो सब उड़ गए। It was a great commotion, a great disaster. और ये तो सच में एक बहुत बड़ा विनाश था। But this violent wind was not like that. लेकिन ये जो आंधी थी यहाँ पर ये तो वैसी नहीं थी। That is the amazing thing about this. यही तो इसी के बारे में सबसे अद्भुत बात The है। wind came from heaven ये जो हवा थी ये तो स्वर्ग से आई and it went around in the whole house. और ये पूरे घर में वहाँ पर गई And it filled the house और इसने उस घर को पूरी तरह से भर with a दिया, loud sound. बड़ी आवाज के साथ भर दिया। What arrived with it और इसके साथ में क्या आया? was an all-compassing divine presence. वो तो उसके साथ में परमेश्वर की वो अलौकिक उपस्थिति आ गई। And then there were the divided tongues of fire. और आग की सी जीभें अलग अलग फटकर इन पर आने लगी। Like flames, they rested on each one of the people who were there.
और वहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के ऊपर में वो ज्वाला जैसे उतर आई। also symbolizing the Spirit of God. ये तो परमेश्वर की आत्मा के बारे में दर्शाता है। Remember in the book of John याद रखिए यूहन्ना की किताब में that John the Baptist tells the people, कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों से यहाँ पर कहता है I baptize you with water, कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, but he who is mightier than I, लेकिन जो मुझसे सामर्थी है, who is coming, जो आने वाला है, the strap of his sandals which I am not worthy to untie, मैं इस योग्य नहीं कि उसके जूती के बांध को भी खोलूं या he बांधूं। will baptize you with the Holy Spirit. वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। God had already prepared the people through John the Baptist परमेश्वर ने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा लोगों को तैयार करके रखा था about the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में। You know, today we are going to talk about the third message on the Holy Spirit. जानते हैं आज हम पवित्र आत्मा के बारे में अभी यहाँ पर आपको तीसरा संदेश बताएंगे। Towards the end of the last message, we said that the Holy Spirit is something which brings us into God's presence. पिछले संदेश के अंत में हमने आपको बताया था पवित्र आत्मा वो है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आता है। And then the Holy Spirit is someone who helps us to feel a passion for God. और फिर पवित्र आत्मा ऐसा है जो हमें परमेश्वर के लिए जिज्ञासा महसूस करने लगाता है। And then the Holy Spirit is someone who will build God's purity in our lives. और फिर पवित्र आत्मा तो वो है जो परमेश्वर की शुद्धता को हमारे जीवन में उभारता है। Notice that God the Father, Son and the Holy Spirit work together. याद रखिए कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर एक साथ काम करते हैं। Now the fire is a wonderful picture of the work of the Holy Spirit. देखिए आग जो है ये तो पवित्र आत्मा के काम के बारे में बहुत ही अद्भुत ऐसा चित्र है। When we talk about the Holy Spirit coming in as fire, He dwells within us. और जब हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा आग के जैसे उतर आता है तो वो हम में वास करता है। It is His presence. ये तो उसकी उपस्थिति है। Now in the Old Testament, देखिए पुराने नियम में God showed His presence to the Israelites, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति इस्राएलियों पर प्रकट की His presence spreading over the tabernacle और उसकी जो उपस्थिति थी उस तंबू के ऊपर में थी with fire. वो आग के रूप में थी। God wanted His presence to go with His people, परमेश्वर चाहता था कि उसकी उपस्थिति उसके लोगों के साथ में जाए and therefore He commanded the people to build the tabernacle. और इसीलिए उसने लोगों को आज्ञा दी कि वो तंबू बनाएं That is where the law was kept. और वहीं पर तो व्यवस्था रखी गई थी। And the tabernacle was covered with a cloud. और जो तंबू था उसके वो तो बादल से ढका हुआ था And from evening to morning, the cloud looked like fire. और शाम से लेकर दूसरे दिन सुबह के समय तक जब अंधेरा था उस समय ये बादल जो है आग के जैसे दिखता था। You can read about it in the book of Numbers. आप गिनती की किताब में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। Now, in the New Testament, अब यहाँ पर नए नियम में God guides and comforts His children with the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने संतान की अगुवाई करता है, उन्हें सांत्वना देता है। This Holy Spirit dwells within our bodies. और ये जो पवित्र आत्मा है ये तो हमारी देह में रहता है, The tabernacle, जो कि उसका तंबू है, the temple, जो कि एक भवन है, एक मंदिर है। the temple of the living God. ये तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। In the first book of Corinthians, chapter 6 and verse 19, Paul says, पहला कुरिन्थियों में हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस कहता है, he says, do you not know वो कहता है क्या तुम नहीं जानते that you are the temple of the Holy कि Spirit, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो who you have received from God? जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, You are not your own. कि अभी तुम अपने नहीं हो। Now, when we look at the book of Romans, देखिए जब हम रोमियो की पत्री को देखते हैं, chapter 8, verses 1 to 16, अध्याय 8 यहाँ पर वचन 1 से लेकर 16 तक, Paul talks to us यहाँ पर पौलुस हमें बताता है about the indwelling of the Holy Spirit. ये हमारे भीतर में वास करने वाले पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। What does the Holy Spirit do for us? हमारे लिए पवित्र आत्मा क्या करता है? He helps us to fight with the flesh. वो हमारी मदद करता है कि हम शरीर से लड़ते जाएं। The flesh will say, go there. और शरीर तो कहेगा कि तुम वहाँ पर जाओ, Watch that movie. उस फिल्म को तुम देखो, Why don't you have a cigarette? और तुम सिगरेट क्यों नहीं पीते हो?
Why don't you take a puff? और क्यों न तुम एक उसका धुआं खींच लो, Why not have a drink? क्यों न तुम शराब पी लो। But the Holy Spirit says no. लेकिन पवित्र आत्मा कहता है नहीं, It helps us to fight that desire. ये हमारी मदद करता है कि हम उस इच्छा से लड़ते चले जाएं। If the Holy Spirit is living inside of you, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहता है you can live a victorious Christian तो life. आप एक विजयी मसीह जीवन जी सकते हैं। So dear friends, it is very essential to have the Holy Spirit of God with us. और इसलिए प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ में हो। He will show us how to walk, वो हमें बताएगा कि हम कैसे चलें which way to turn. और हमें किस रास्ते पर मुड़ना है। Do I turn to the right? क्या मैं दाहिने मुड़ूं Do I turn to the left? या फिर मैं बाएं मुड़ूं? You know, I am very poor with directions. देखिए, दिशा के बारे में मैं तो बहुत अच्छी नहीं हूँ। When I go with someone to one place, जब मैं किसी के साथ में किसी जगह पर जाती हूँ you can be dead sure I will not be able to do it again. तो आप इस बात के बारे में निश्चित हो जाइए कि मैं इसे फिर नहीं कर There is पाऊंगी। a big confusion about which is right and which is left. कौन सी बात दाहिने है और कौन सी जगह बाई ओर है, इसमें बड़ी गड़बड़ी होती है। So it is in our lives. वैसे ही हमारे जीवन में भी है। You know, we are confused. आप जानते हैं हम बड़ी गड़बड़ी में हैं Which job should I take? कि मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए। Can I go with these set of friends? क्या मैं इन दोस्तों के साथ में जा सकती हूँ? Is it okay to have a drink today? और आज शराब पीना क्या मेरे लिए सही है? ये मन में विचार होते हैं लोगों के। Is it okay for me to watch this television serial today? और आज मेरे लिए क्या ये टेलीविजन का सीरियल जो चल रहा है वो देखना ठीक है? We do not know. हम इन बातों को नहीं जानते। Because why? Because in our heart there is not that desire to glorify God. क्यों? क्योंकि हमारे दिल में परमेश्वर को महिमा देने की वो इच्छा नहीं होती है। But God, the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर, wants to glorify God. वो तो परमेश्वर को महिमा देना चाहता And है He helps us to say no. और वो हमारी मदद करता है कि हम कहें नहीं, I will not do that. मैं इसे नहीं करूँगा, I am not मैं interested. इसमें दिलचस्पी नहीं लेता हूँ, I am busy today. मैं आज बहुत व्यस्त हूँ। So God, the Holy Spirit, guides us in the way that we ought to go. और जिस मार्ग में हमें जाना चाहिए उस मार्ग में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता He है। gives us a clarity in our thinking. वो हमारी सोच में बिल्कुल स्पष्टता देता है। He helps us to make the choices. वो चुनाव करने में हमारी मदद करता है। You know, if we did not have Jesus and if we did not have the Holy Spirit, जानते हैं अगर हमारे पास यीशु नहीं होता, अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं होता, what would we do? तो फिर हम क्या करते? We would be totally lost. हम तो पूरी तरह से खो जाते। Now the second point, अब दूसरी बात, passion. जिज्ञासा। God, the Holy Spirit, creates a passion within our hearts. पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे दिल में जिज्ञासा को उत्पन्न करता है This passion is for God, और ये जिज्ञासा परमेश्वर के लिए होती for the है, things of God. परमेश्वर की बातों के लिए होती है। The Holy Spirit creates a passion within us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर में एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है। I'm sure all of you will remember मैं निश्चय जानती हूँ कि आपको याद होगा that time when the two disciples, कि जब दो चेले थे, Cleopas and another disciple, क्लियोपस और एक दूसरा चेला they था, were walking from Jerusalem वो तो यरूशलेम से निकले थे, to Emmaus. इम्माउस के मार्ग पर थे। Now the disciples had been through a terrible time. अब ये चेले जो थे बहुत ही भयानक समय में से होकर गए थे। Their savior, उनका उद्धारक, their master, उनका स्वामी, their dearest friend उनका सबसे प्यारा मित्र was put to death. उसे मार दिया गया था। Now they did not know what to do, अब वो नहीं जानते थे कि क्या करें where to go. और कहां पर जाएं। They thought that Jesus would help them to re-establish the Jewish governance in Jerusalem. उन्होंने सोचा कि यीशु उनकी मदद करेगा कि यरूशलेम में यहूदी लोगों का राज्य स्थापित किया जाए। But Jesus just submitted to the people who came to arrest him. लेकिन यीशु ने उसे बंदी बनाने के लिए जो लोग आए थे उनके सामने अपना समर्पण कर दिया। And now Jesus was dead. और अब तो यीशु मर चुका था And what do they do without him? और अब उसके बिना वो क्या करेंगे? They were lost. वो तो खो गए थे, They were confused. वो बड़ी गड़बड़ी में थे And they thought that they had no future. और उन्होंने सोचा कि अभी उनका कोई भविष्य नहीं है। In addition to all of this, और इन सारी बातों के साथ the Romans जो रोमी लोग थे and the people, the Sanhedrin, the head of the temple, और साथ साथ में वहाँ पर महासभा के लोग, सैनेड्रिन जो मुख्य लोग थे, they were after their lives. वो तो उनको मारने के पीछे पड़े थे। The governor of Rome wanted to
completely erased the memory of Jesus from Judea. और रोम का जो गवर्नर था वो तो यहूदा प्रांत से यीशु के बारे में जो याद भी थी उससे भी मिटा देना चाहता He था। wanted to kill all the disciples. वो सभी चेलों को मार देना चाहता So था there would be no problem. और इसलिए कोई समस्या नहीं होती There would be no political clash. और वहाँ पर कोई भी राजनीतिक रीति से कोई मतभेद नहीं होता He would get big congratulations from the emperor. और उसे तो राजा की ओर से बहुत बड़ा अभिनंदन मिलना था। You have done a very good job. राजा कहता कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। Now the Sanhedrin अब यहाँ पर जो सनहेड्रिन थे was nervous. वो तो बहुत परेशान हो गए Every day thousands were added to the group of disciples. और हर दिन जो है चेलों के समूह में हजारों लोग जुड़ते जा रहे थे Those people did not need the temple anymore. और अभी उन लोगों को उस भवन की कोई जरूरत नहीं थी। Who will pay taxes? तो अभी कर कौन चुकाएगा Who will finance the state? और कौन राज्य के लिए अपना धन देगा How will they maintain their luxurious way of life? और अपने ऐशो आराम के जीवन को वो कैसे बनाकर रख सकते This हैं। is not only a political fiasco. अब यहाँ पर ये केवल राजनीतिक मुश्किल नहीं थी It is a financial clash. और ये तो मानो पैसों के मामले में बहुत बड़ा मतभेद था The temple was nervous. और जो भवन के जो लोग थे वो तो बहुत निराश हो गए Now therefore they wanted to kill the और disciples. इसलिए वो चेलों को मार देना And चाहते the थे disciples were in hiding. और जो चेले थे वो तो छिप रहे थे No wonder Cleopas and his friend were very upset. और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि क्लियोपस और उसका मित्र बहुत ही परेशान And था as they were walking down, और जैसे वो जा रहे थे you know, Jesus joins them. जानते हैं यीशु उनके साथ जुड़ जाता है Jesus had by now resurrected from the dead. और अभी इस समय तक तो यीशु मुर्दों में से जी उठा था And he listens to all that they are saying. और वो जो कुछ भी कह रहे थे उनकी बातों को वो सुनता है He asks them, what are you talking about? और वो उससे पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो He says, have the disciples tell him, have you not heard? और इन चेलों ने उससे पूछा क्या तुमने ये नहीं सुना Everyone in Jerusalem is talking about this. यरूशलेम में सभी लोग इसके बारे में कह रहे हैं Jesus is crucified. यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया That's है it, it's all over. बस खत्म हो गया है सब कुछ But then Jesus said to लेकिन them, फिर यीशु ने उनसे कहा O ye who are so slow to learn. हे तुम लोगों जो पढ़ने में जो सीखने में बहुत ही धीमे हो And he started interpreting to them from the word of God और वो उन्हें परमेश्वर के वचन से बताने लगा everything that had been prophesied about हर Jesus. एक बात जो यीशु के बारे में भविष्यवाणी करके कही From the गई थी time he was born उसके जन्म के समय से लेकर till the time that he would be crucified, उसके क्रूसीकरण के समय तक to prove that this had to happen. क्योंकि ये साबित करे कि इसे तो होना ही था And then when he went to their house और फिर वो उनके घरों में जाता है and he broke bread with them, वो उनके घर में जाता है और उनके साथ में रोटी तोड़ता he है gave thanks और वो धन्यवाद देता है and he distributed the bread to these people. और वो इस रोटी को इन लोगों को देता है And at that time, और उस समय their eyes were opened. उनकी आंखें खुल जाती Their है heart was burning within them. उनका दिल मानो उनके अंदर में जलने लगता है God was building up a passion within their hearts. परमेश्वर उनके दिल में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा Now था we look at the book of Acts chapter 4. अब हम प्रेरितों के काम अध्याय 4 से देखेंगे And we looked at the time when they were all in a place gathered together. और हम उस समय को देखेंगे जहाँ पर सब लोग एक साथ वहाँ पर एक जगह पर थे And that place was shaken. और वो जगह हिल गई And they were filled with the Holy और Spirit. वो सब पवित्र आत्मा से भर And गए they continued to speak the word of God with और boldness. बड़े साहस से परमेश्वर का वचन वो कहते चले गए Then we also see another example. और फिर हम एक और उदाहरण देखते हैं And we look at the book of Acts chapter 6. और फिर हम प्रेरितों के काम अध्याय 6 में देखते And हैं we look at Stephen. हम यहाँ पर स्तिफनुस को देखते हैं You know, Stephen was a man who was full of the Holy Spirit. क्या आप जानते हैं स्तिफनुस ऐसा व्यक्ति था जो कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ था Verse 8 says, वचन 8 कहता है he was full of grace वो अनुग्रह से भरा हुआ था and power, और सामर्थ से भरा था performing great signs और वो तो बड़े बड़े चिन्ह करता था and wonders और बहुत ही अद्भुत काम करता था among the people. लोगों के बीच में So when the Sanhedrin brought him to trial और जब सनहेड्रिन के लोगों ने उसे परखने के लिए बुलाया against all kinds of false charges, हर तरह के झूठे आरोप उस पर लगाए गए थे he cries out with a loud voice, तो वो बड़े जोर से चिल्ला कर कहता है testifying for the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए वो गवाही देता है He did not try to protect himself. उसने यहाँ पर खुद की रक्षा करने की कोशिश नहीं की He was testifying for the Lord Jesus. वो तो प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही दे रहा He था was not afraid of death. वो तो मृत्यु से नहीं डरता था But the Holy Spirit inside of him लेकिन जो पवित्र आत्मा जो उसके अंदर था gave him a passion which no one can quench. उसने उसके अंदर ऐसी जिज्ञासा दी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों I don't have to tell you about the martyrs
martyrs of the 21st century. मुझे 21वीं सदी के शहीद लोगों के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। Men, women and children यहाँ तक कि ऐसे स्त्री, पुरुष और बच्चे who refused to denounce the name of Jesus, जिन्होंने यीशु मसीह का नाम का इनकार करने से मना किया, their savior. उनके उद्धारक का नाम उन्होंने उसे छोड़ने से मना किया, To them, Jesus is more precious, उनके लिए तो यीशु बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, more than their own life. अपने खुद की जान से बढ़कर है। But you know, God does not let them die in vain. लेकिन जानते हैं परमेश्वर उन्हें ऐसे बेकार में मरने नहीं देगा। For every drop of blood, उनके खून की हर एक बूंद के लिए, for every man, हर एक मनुष्य के लिए, woman and child हर एक पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए who gives his life for Jesus, जो अपनी जान प्रभु यीशु मसीह के लिए देता है। there are many who rise up ऐसे बहुत से जो उठ खड़े होंगे, in the faith वो विश्वास में उनके कारण to उठ खड़े serve होंगे in Jesus' कि name. यीशु के नाम में वो सेवा करने लगे। In the first century, देखिए पहली सदी में when Stephen died, जब स्तिफनुस मर गया, Paul came to Jesus. पौलुस जो है वो यीशु के पास में आया He was converted और वो पूरी तरह से बदल गया था। and he preached the gospel all over Asia. उसने पूरे आशिया महाद्वीप में सुसमाचार सुनाया। Many people came to the Lord through Paul. पौलुस के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। Do you remember the words of the Master? क्या आपको स्वामी के वचन याद है? He says, unless a grain of wheat falls to the ground उसने कहा जब तक कि गेहूं का दाना जमीन में न गिर जाए and dies, और मर न जाए it cannot bear fruit. तो वो फलवंत नहीं हो सकता। So my dear brothers and और sisters, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, are you struggling with fear? मैं डर से परेशान थी। If the Holy Spirit is inside of you, जब आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा है, He will give you a passion for the Lord Jesus. वो आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए एक जिज्ञासा देगा। Jesus turned to Peter and he said, यीशु ने पतरस की और मुड़कर उससे कहा, Simon, do you love me? शिमोन क्या तू मुझसे प्रेम करता है? He said that 3 times. उसने ये सवाल 3 बार पूछा। He said, Simon, if you love me, you take care of my sheep. उसने कहा कि शिमोन अगर तू मुझसे प्रेम करता है तू मेरी भेड़ों की रखवाली करेगा। What did God require from Simon? परमेश्वर यहाँ पर शिमोन से क्या चाहता था? What resume, what CV, curriculum vitae did Jesus want from Simon? देखिए यहाँ पर जो शिमोन जो है उससे यीशु कौन सा बायोडाटा चाहता था? Jesus was offering to Simon the post of bishop of the Church of God. यीशु यहाँ पर परमेश्वर के चर्च की जो बिशप की जगह है वो शिमोन को दे रहा था। Simon was to build the church from scratch, और शिमोन को जो बिल्कुल शून्य में से उस चर्च को बनाना था, from nothing. बिल्कुल शून्य में से। And Jesus had only one requirement. और यीशु के पास तो उसके लिए केवल एक ही मांग थी That was to love him. कि वो उससे प्रेम करे। My dear brothers and मेरे sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, this passion gives us through God the Holy Spirit ये जिज्ञासा जो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा देता है to love him कि हम उससे प्रेम करें, and to serve him. कि हम उसकी सेवा I करें। want each one of you, my viewers, to love Jesus with a passion. मैं चाहती हूँ कि हमारे हर एक दर्शक बड़ी जिज्ञासा के साथ में यीशु से प्रेम करें। The days are coming ऐसे दिन आ रहे हैं when unless you love Jesus with a passion, कि जब तक कि आप बड़ी जिज्ञासा से यीशु से प्रेम न करें, you cannot survive as a child of आप God. परमेश्वर के संतान के रूप में जीवित नहीं रह सकते। The Holy Spirit gives us a passion पवित्र आत्मा हमें एक जिज्ञासा देता है to die unto ourselves कि हम अपने स्वार्थ के लिए मर जाएं and to bear fruit for Jesus. और यीशु मसीह के लिए फलवंत होते जाएं। Thirdly, तीसरी बात, the Holy Spirit produces the purity of God in our lives. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर की शुद्धता को उत्पन्न करता है। God's purpose is to purify us. परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि वो हमें शुद्ध करते जाए। The book of Titus chapter 2 and verse 14. तीतुस की पत्री अध्याय 2 वचन 14 में देखिए, It says, He who gave himself ये कहता है कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, for us हमारे लिए, to redeem us कि हमें छुटकारा दे from all lawlessness कि सारे व्यवस्थाहीन या सारी व्यवस्था तोड़ने की बातों से, and to purify for himself और अपने लिए हमें शुद्ध करे। a people for his own ये possession तो ऐसे लोग हैं जो कि वो उसके खुद के लोग who हैं, are zealous for good जो कि works. भले कामों के लिए जिज्ञासा रखते हैं। God is purifying us for his own possession. परमेश्वर तो अपने खुद को हमें अपने लिए ले लेने के लिए वो हमें शुद्ध करता है। The Spirit of God, the Holy Spirit of God, is an agent
of our sanctification. परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जो है वो तो हमारे शुद्धिकरण के लिए एक जरिया है। As the silversmith uses fire to purge the dross, और जैसे कि जो सुनार है वो उस सोने को वहां पर ताने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए from the precious metal, वो उस कीमती इसमें सोने का जो है उसमें से सारी अशुद्धता को दूर करने के लिए आग में उसे ताता है। so God uses the Spirit परमेश्वर वैसी आत्मा का उपयोग करता to है remove our sins from us. कि हमारे अंदर से हमारे पापों को दूर कर दे। Those tongues of fire, कि आग की जो जीभें हैं they refine us वो हमें शुद्ध करती हैं and make us clean. और वो हमें शुद्ध करते चली जाती हैं। The Holy Spirit came upon the people as tongues of fire. पवित्र आत्मा आग की सी जीभों के रूप में लोगों के ऊपर उतर आया। Every individual received a tongue of fire upon हर themselves. एक व्यक्ति ने अपने ऊपर में आग की इस ज्वाला को स्वीकार And किया as it rested upon them, और जैसे ये उन पर उतर आया they were filled with the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा से भर गए And they began to speak in other languages और वो तो अन्य भाषा में बोलने लगे as the Spirit gave them utterance. जैसे आत्मा ने उन्हें उच्चारण दिया। As the disciples began to worship God in tongues, और जैसे चेले अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करने लगे it caught the attention of those who were visiting तो Jerusalem. वहाँ पर यरूशलेम में जो लोग आए थे उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित हुआ। This was the feast of Pentecost. ये तो पेंटिकॉस्ट का पर्व था And many people from all over the kingdom empire of Rome, those who were Jews, they had come to the temple. और रोमी राज्य में वहाँ पर बहुत से जो लोग थे, यहूदी लोग थे, अलग अलग राज्यों से वो वहाँ पर उस भवन में आए थे The sound of the wind और वहाँ पर हवा की जो सनसनाहट हुई and the cry of those who had been anointed, और जिन लोगों ने अभिषेक पाया उनकी जो पुकार थी it was too much to be contained within those four walls. ये तो बहुत ज्यादा थी जिसे चार दीवारों में बंद नहीं रख सकते थे। Devout Jews from every nation of that empire were there. और वहाँ पर उस साम्राज्य के हर एक देश में से जो समर्पित यहूदी थे वहाँ पर आए थे They all flocked toward the upper room और वो सब वहाँ पर ऊपरी कोठरी की ओर जाने लगे where the disciples were gathered. जहाँ पर चेले जमा हुए थे And they heard from the mouth of these Galileans और उन्होंने उनके गलीली लोगों के मुंह से सुना who were known for their weakness of language. जो कि अपनी भाषा की कमजोरी के लिए जाने जाते थे And they heard the mother tongue of each of the nation of the empire. और वहाँ पर उनके पूरे रोमी साम्राज्य में जो अलग अलग देश थे हर एक देश की मातृभाषा में उन्हें बोलते हुए सुना। We will go into that in detail. हम इसे पूरे विवरण से देखेंगे People in the crowd enumerate their nationalities and places of origin. और यहाँ तक कि जो भीड़ में लोग थे इन भाषा को सुनकर वो उस देश के और उस जाति के बारे में वो वहाँ पर सोचने लगे They identified with their mother tongue. और उन्होंने वहाँ पर अपनी मातृभाषा को इन लोगों के मुंह से सुना। And the way Luke has talked about it is they begin with the eastern border of the Roman Empire. और देखिए जिस तरीके से लूका यहाँ पर बताता है ये रोमी साम्राज्य की पूर्वी सीमा से शुरू करता है। The Parthians, वो कहता है हम जो पार्थी the Medes, और मेदी the Elamites, और एलामी and then you move west, और फिर वो पश्चिम की ओर आता है। the Mesopotamia, वो कहता है और मेसोपोटामिया Judea, और यहूदिया and then you go to regions of Asia Minor और फिर वो आसिया के प्रांत के क्षेत्र में जाता है। in a counterclockwise और fashion. देखिए ये मानो ये काउंटर क्लॉकवाइज तरीके से बताता है। Cappadocia, वो कहता है कप्पदूकिया Pontus, और पुंतुस Asia, और आसिया Phrygia, और फ्रिगिया Pamphylia. और पंफूलिया The list then notes the southern regions of the empire, और फिर साम्राज्य के दक्षिणी भाग के बारे में वो कहता है Egypt, मिस्र and parts of Libya और लीबिया देश के near Cyrene. जो कुरेन के आसपास है। And then finally, और फिर अंत में कहता है the center of the empire, वो साम्राज्य के जो मुख्य केंद्र है Rome, वो कहता है रोम। winding up with two geographical extremities, यहाँ पर दो भौगोलिक विशेषताओं को बताते हुए अंत करता है। the islands of the sea, वो कहता है कि समुद्र के टापू represented by Cretans, जो कि क्रेती लोगों के बारे में बताता and है the desert area, और जो कि रेगिस्तान का क्षेत्र है represented by the Arabs. जो कि अरब के बारे में बताता है। What is the beautiful thing in this? और इसमें सबसे सुंदर बात क्या है? Every portion of the Roman Empire is represented in the people who came here. यहाँ पर जो लोग आए थे वहाँ पर तो हर एक रोमी साम्राज्य के अंदर जो भी देश थे सभी जो लोग थे उनके बारे में बताया गया। Every tongue that was spoken by the disciples were pertaining to the people who had come. वहाँ पर जो लोग आए थे उनसे संबंधित ही भाषा में यहाँ पर चेलों ने अन्य भाषा में बातें की। They recognized their native और language. यहाँ तक कि इन लोगों ने जो वहाँ पर जो आए थे उन्होंने अपनी अपनी भाषा को उनके मुंह से सुना। This was a mighty miracle done by God. ये तो बहुत महान चमत्कार था जो परमेश्वर ने किया। People were amazed at what they saw. जो कुछ भी देखा उससे लोग चकित हो गए। God's power was manifest here.
परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर प्रकट हुई that every nation of the Roman world gave him glory. कि यहाँ पर रोमी साम्राज्य के हर एक देश ने परमेश्वर को महिमा दी। When Peter rose up to speak, और जब पतरस यहाँ पर बोलने के लिए खड़ा होता है, God's power was unleashed परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर खोली जाती है and began to convict the heart of और man. यहाँ पर लोगों के दिल को वो कायल करने लगती है। And 3,000 men were added to the church that day. और उसी दिन 3000 पुरुष कलीसिया में जुड़ गए। Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful thing. ये कितनी अद्भुत बात है। Thank you, God, for the precious Holy Spirit. परमेश्वर पिता बहुमूल्य पवित्र आत्मा के लिए बहुत धन्यवाद। I would ask each one of you, my dear viewers, मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आप सभी से कहती हूँ to commit yourself into God's hand, कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, to long for the Holy Spirit to fill your कि आप lives, पवित्र आत्मा आपके जीवन को भर दे, इसके लिए आप जिज्ञासा रखते जाएं, that you may be a vessel chosen by God कि आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए पात्र हो जाएं and led by Him और उसकी अगुवाई में चलें to serve Him. कि उसकी सेवा करें।